आज हम लोग चर्चा अलंकार की करेंगे। तो अलंकार को जानने के पहले हम ये जान लें कि अलंकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अलंकार को अंग्रेजी में हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और क्योंकि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है गहना, तो कुछ लोग इसे ऑर्नामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं अलंकार की बात करूं तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और दूसरा कार। अगर अलम की बात करूं तो अलम की मतलब होता है सुंदरता और कार का मतलब प्रदान करने वाला। अर्थात दोनों को मिला दूं तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदरता प्रदान करने वाला। इस प्रकार हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं आभूषण, सजावट या श्रृंगार। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस प्रकार महिलाएं स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि या लेखक अपनी भाषा को शब्दों के माध्यम से और उनको अर्थों के माध्यम से सजाते हैं। और वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। अब हम बात अलंकार की प्राचीनता की करते हैं। अगर हम अलंकार की प्राचीनता की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि एक आचार्य भरत मुनि थे। उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, जिसे हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उन्होंने अलंकारों का उल्लेख किया था और जो शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार, इसके बारे में अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया था। वहीं पर अगर हम 6वीं शताब्दी की बात करें तो एक आचार्य भामह थे। उन्होंने अपना एक ग्रंथ काव्यालंकार लिखा था। उसमें अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व माना था और उसे बाकायदे व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया था। इसीलिए हम आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का जनक भी मानते हैं। वहीं पर बात हम 7वीं शताब्दी के दंडी की बात करें, जिन्हें संस्कृत के अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। उन्होंने कहा था कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अर्थात गुण को ही अलंकार कहते हैं। वहीं पर बात करें हम आचार्य वामन की, जो 8वीं शताब्दी के थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। उसमें भी अलंकारों को काव्य की आत्मा माना था। वहीं पर अगर हम बात में 11वीं शताब्दी की बात करें तो एक आचार्य मम्मट थे। उन्होंने भी उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार की भी बात की थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम उसकी चर्चा करते हैं। अभी तक सभी आचार्यों के अलंकार के बारे में क्या विचार है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर हम इन काव्य शास्त्र के आचार्यों की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। वहीं पर अलंकार का काव्य में क्या महत्व है, अगर उसकी चर्चा करें तो अलंकार काव्य को रसपूर्ण बना देते हैं, आनंददायक बना देते हैं और उसे आकर्षक बना देते हैं। और जो बात हम अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, उस भाव की गहराई तक जाकर और सामने के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं। वहीं पर अलंकार इस तरह का कार्य होता है कि वह काव्य में एक चलचित्र की तरह पेश करता है कि हर व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसके सामने ऐसा लगता है कि जैसे यह पिक्चर चल रही हो। और इस तरह काव्य हमारा सरल हो जाता है, रोचक हो जाता है, जिससे हमें पढ़ने में भी और याद करने में भी आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसमें मुख्यतः दो बात आती है। एक आता है शब्द और दूसरा अर्थ होता है। और इस आधार पर, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कई भेद हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद हो जाते हैं। एक तो पहला शब्दालंकार हो जाता है और दूसरा अर्थालंकार हो जाता है। मैं पहले अगर शब्दालंकार की बात करूं तो जैसा प्रतीत हो रहा है, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना, शब्द प्लस अलंकार, यानी वे अलंकार जहां शब्द विशेष के कारण अलंकार की निर्भरता हो, यानी शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही
काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है और यदि उन शब्दों के स्थान पर हम समानार्थी दूसरा शब्द रख दें तो उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अलंकार को शब्दालंकार के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर बात करूं तो शब्दालंकार के कई भेद हो जाते हैं। जो अनुप्रास अलंकार होता है वह शब्दालंकार है। यमक अलंकार यह भी शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार ये भी आपका शब्दालंकार है। वहीं पर वक्रोक्त अलंकार की बात करें तो ये भी शब्दालंकार के उदाहरण है। अब हम बात एक तीसरे अलंकार की बात करते हैं। वैसे मुख्यतः दो ही अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन अब एक तीसरे अलंकार हम उभयालंकार की बात करते हैं। बात 12वीं शताब्दी की है। उसमें एक आचार्य भोजराज थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कंठाभरण ग्रंथ। उस कंठाभरण ग्रंथ में उन्होंने एक तीसरे प्रकार के अलंकार की चर्चा किया था, उभयालंकार। ये उभयालंकार क्या है? कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्द पर भी आश्रित होते हैं और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं, और ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। और इस प्रकार एक तीसरा अलंकार का और भेद हो गया, उभयालंकार, जिसमें हम प्रमुख उदाहरण में संकर और संश्लिष्ट अलंकारों की गिनती कर सकते हैं। अभी तक हमने चर्चा अलंकार के 3 भेदों की। एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार। लेकिन एक अब चौथे अलंकार के भेद की चर्चा करते हैं, पाश्चात्य अलंकार। ये पाश्चात्य अलंकार क्या है? ये जब पूरा विश्व एक गांव हो चुका तो विश्व का जो पाश्चात्य साहित्य था, पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। और जब हिंदी साहित्य पर पड़ा तो हमने नए उपमानों को गढ़ा, नए उपमेयों को गढ़ा, और इस तरह से नए नई चीज़ों का हिंदी साहित्य में प्रवेश हुआ, जिसके उसके आधार पर काव्य में सौंदर्य बढ़ा। और इसी आधार पर पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के कारण एक और अलंकार का भेद हो गया, जिसे हम पाश्चात्य अलंकार के नाम से जानते हैं। जिसमें अगर प्रमुख उदाहरण अलंकारों की बात करें तो मानवीकरण और ध्वन्यात्मकता ये है। अभी तक हमने चर्चा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद क्या होते हैं, अलंकार का महत्व क्या होता है, इसकी चर्चा की। अब हम अलंकारों की बात करते हैं, और उस पहले अलंकार में हम एक अलंकार का नाम उपमा अलंकार का लेते हैं। अगर उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तौलना या देखना। यानी जब 2 भिन्न वस्तुओं को हम समीप बैठाकर उनके बीच निकट संबंध देखते हैं, यानी उन दोनों में बीच में समान गुण क्या है और उन गुण के कारण हम उनमें जब समानता दिखाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां 2 विभिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति को लेकर समता प्रदर्शित की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ 2 विभिन्न वस्तुएं हैं, एक मुख है और एक चंद्रमा है। अब इनको दोनों को पास रखकर देखते हैं कि मुख, चंद्रमा और दोनों के बीच क्या कॉमन है। तो जैसा हमें पता है कि चंद्रमा सुंदर है, उसी आधार पर हम देख रहे हैं कि उसका मुख भी क्या है, सुंदर है। तो जहां पर हम एक दूसरे विभिन्न वस्तुओं के बीच, यहाँ पर हम सुंदरता को देखकर समता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम बात उपमा के लिए क्या बात आवश्यक होती है, तो अगर मैं कहूँ तो उपमा के 4 आवश्यक अंग होते हैं, अर्थात 4 बातें आवश्यक होती हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक। अब मैं एक एक की बात करता हूँ, इसके अंगों की। अगर मैं उपमेय की बात करूँ तो उपमेय किसे कहते हैं? अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात जिसकी समता किसी दूसरे वस्तु से दिखलाई जाती। अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ 2 विभिन्न वस्तुएं हैं,
एक मुख है और एक चंद्रमा है। अब इनको दोनों को पास रखकर देखते हैं कि मुख, चंद्रमा और दोनों के बीच क्या कॉमन है। तो जैसा हमें पता है कि चंद्रमा सुंदर है, उसी आधार पर हम देख रहे हैं कि उसका मुख भी क्या है, सुंदर है। तो जहां पर हम एक दूसरे विभिन्न वस्तुओं के बीच यहाँ पर हम सुंदरता को देखकर समता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम उपमा के दूसरे आवश्यक तत्व अर्थात अंग की बात करते हैं। ये दूसरा अंग है उपमान। अर्थात उपमान होता है जिससे हम तुलना करते हैं, उसे हम उपमान कहते हैं। अब किससे तुलना करते हैं, इसको समझने के लिए हम बात करें कि जिससे वह अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना कर रहे हैं वह इतनी प्रसिद्ध वस्तु है, इसके बारे में किसी को आज तक कोई संदेह नहीं है। यानी उसके चाहे कोमलता की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, पहले से हर व्यक्ति को ये उससे परिचित है, उसे कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को उपमान कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला उदाहरण लेते हैं, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर कमल उपमान है क्योंकि कमल एक प्रसिद्ध वस्तु है और इसकी कोमलता के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कमल उपमान है। वहीं पर दूसरे उदाहरण की बात करें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है क्योंकि चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, इसके बारे में किसी को डाउट नहीं है, उसकी सुंदरता पहले से ही सुनिश्चित है, सुंदरता के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चंद्रमा को उपमान मानते हैं। अब हम उपमा के तीसरे आवश्यक अंग की बात करते हैं जिसे साधारण धर्म या लक्षण या गुण कहते हैं। हम साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच जो विद्यमान समान गुण होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसी को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पर कमल भी कोमल है और कर भी, हाथ भी कोमल है, तो दोनों के बीच जो कॉमन गुण है वह कोमलता है, इसलिए यहाँ पर साधारण धर्म कोमलता है, ये होगा। वहीं पर दूसरे उदाहरण में लें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उसका मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है और दोनों के बीच जो कॉमन गुण है वह सुंदरता है, इसलिए सुंदरता ही साधारण धर्म है। अब हम बात उपमा के चौथे और अंतिम आवश्यक अंग की बात करते हैं जिसे हम वाचक कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही वाचक कहते हैं। जैसे हमने कहा कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाने के लिए हमने सा शब्द का प्रयोग किया है, तो सा यह वाचक शब्द है। वहीं पर दूसरा उदाहरण लें, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर मुख और चंद्रमा के बीच समानता दिखाने के लिए हमने शब्द के समान का प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ पर के समान शब्द ही वाचक कहलाता है। और सभी उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो अगर सा हो, सी हो, से हो, सरिस हो, सदृश हो, के समान हो, सरीखे आदि शब्द अगर आते हैं जो समानता दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी वाचक शब्द कहलाते हैं। अभी तक हमने चर्चा उपमा के आवश्यक अंगों की किया। जैसा कि हमें पता है कि उपमा के 4 आवश्यक अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगर इन चारों अंगों की बात करें तो इन्हीं चारों अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के 3 भेद हो जाते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अब हम चर्चा पूर्णोपमा की करते हैं। जहां उपमा के ये चारों अंग विद्यमान होते हैं वहां पर पूर्णोपमा
अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करें, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर उपमेय क्या है? हरिपद है। उपमान क्या है? कमल है। साधारण धर्म क्या है? कोमलता है। और वाचक शब्द से है। अर्थात उपमा अलंकार के जितने आवश्यक अंग हैं सब इसमें मौजूद है, इसलिए इसे पूर्णोपमा कहते हैं। वहीं पर एक दूसरा उदाहरण लें, उसका मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पर उपमेय मुख है, उपमान चंद्र है, वाचक सा है और साधारण धर्म सुंदरता है। अर्थात उपमा के चारों आवश्यक अंग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। वहीं पर तीसरे उदाहरण की बात करें तो कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पर कर उपमेय है, कमल उपमान है, वाचक सा है और कोमलता साधारण धर्म है। अर्थात उपमा के चारों आवश्यक अंग मौजूद हैं इस उदाहरण में, इसलिए यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। वहीं पर बात अब हम लुप्तोपमा की करें, इसका मतलब क्या होता है? जहां उपमा के एक या अनेक अंगों का अभाव हो जाता है वहां पर लुप्तोपमा हो जाता है। अर्थात उपमा के चार आवश्यक अंग होते हैं, अगर इन चार आवश्यक अंगों में कोई अंग गायब हो तो वह लुप्तोपमा हो जाता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझें, मुख चंद्र सा है, यहाँ पर उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, वाचक सा है, लेकिन यहाँ पर साधारण धर्म जो सुंदरता है उसका लोप हो गया है, इसलिए यह उपमा अलंकार का जो भेद है वह लुप्तोपमा है। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर उपमेय के बारे में कहीं कुछ जिक्र नहीं है। वाचक सी दिया है, उपमान बिजली दिया है और साधारण धर्म विकराल दिया है, लेकिन यहाँ पर जो उपमेय है, जो कैकेयी है, उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात यहाँ पर उपमेय गायब है, इसलिए यह उपमा अलंकार का लुप्तोपमा का भेद है। अब हम उपमा अलंकार के तीसरे भेद की चर्चा करते हैं। तीसरा भेद है मालोपमा, अर्थात जहां किसी काव्य में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अर्थात जिस काव्य में एक उपमेय की तुलना के लिए हम अनेक उपमानों का प्रयोग करते हैं और वहां उपमानों की एक माला सी बन जाती है, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण द्वारा समझे, चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल रहा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुखरा। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चंद्रमा सा कांतिमय है, अर्थात चंद्रमा उपमान का प्रयोग कर रहा है, कमल उपमान के रूप में प्रयोग कर रहा है, वहीं पर कुसुम उपमान के रूप में प्रयोग कर रहा है। यानी एक ही उपमेय के लिए कभी अनेक उपमानों का प्रयोग कर रहा है, और जहां पर एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अब हम बात रूपक अलंकार की करते हैं। रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक प्रमुख भेद है। अगर मैं रूपक अलंकार की बात करूं तो इसकी उपमा अलंकार से काफी निकट का संबंध है। अगर मैं रूपक अलंकार, जैसा इसका नाम ही है रूपक, अर्थात रूप का कर देना। रूप का कर देना का क्या मतलब? अर्थात जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए, यानी उपमेय ही उपमान है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो मुख चंद्र है, यहाँ पर मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। यहाँ पर कोई समानता दिखाई नहीं जा रही है, यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है मुख चंद्र है, यानी उपमेय ही उपमान है, इसलिए यहाँ पर रूपक
अलंकार है। मैं अगर दूसरे उदाहरण की बात करूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, यहां पर चंद्रमा के समान खिलौने की बात नहीं हो रही है। यहां पर चंद्र खिलौना यानी यहां पर जो उपमेय है खिलौना है और उपमान चंद्रमा है, यहां पर दोनों में कोई भेद नहीं स्थापित किया जा रहा है। दोनों में एक ही कह दिया जा रहा है कि मुझे वह उसके समान नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, चंद्र खिलौना ही चाहिए। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऐसे हम अन्य उदाहरणों की भी बात कर सकते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब हम रूपक अलंकार की अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता में पहली बात, उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, और दूसरा वाचक शब्द का इसमें लोप रहता है, और तीसरा इसका उपमेय और उपमान का एक ही साथ वर्णन किया जाता है। अर्थात अगर रूपक अलंकार हमें पहचानना है तो पहले ये देखें कि उपमा के समय जो हमने चर्चा किया था वाचक शब्द यानी सा सी से सरिस सदृश शब्द न आए, उनका लोप हो, तो वहां पर रूपक अलंकार हो सकता है। और जहां पर उपमेय और उपमान को एक साथ लिखा गया हो वहां पर रूपक अलंकार हो सकता है, और जहां पर उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया है वहां पर रूपक अलंकार होता है। हम रूपक अलंकार पहचानने का तरीका सीखें कि कैसे हम जानें कि यह रूपक अलंकार है। हम एक उदाहरण द्वारा लेते हैं। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इस पूरे वाक्य में हम देखें कहीं पर क्या वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। वाचक शब्द का मतलब सा सी से सरिस सदृश के समान प्रयोग किया गया, नहीं किया गया। अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है। दूसरा, उपमेय और उपमान चरण और कमल ये दोनों उपमेय और उपमान का एक साथ वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। वहीं पर एक दूसरे उदाहरण की बात करें, बीती विभावरी जाग रही आंबर पनघट में डूबो रही, तो यहां पर अगर हम देखें तो कहीं पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, अर्थात सा सी से के समान आदि शब्दों का प्रयोग नहीं है। और यहां पर अंबर और पनघट जो उपमान और उपमेय है दोनों एक साथ वर्णन किया गया है, अर्थात इस वाक्य में भी रूपक अलंकार है। एक अगले उदाहरण को लेते हैं, मुख मंदाकिनी है। यहां पर इस वाक्य में क्या कहीं पर वाचक शब्द का प्रयोग है? नहीं। सा सी से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, उसका लोप है। और मुख और मंदाकिनी, मुख उपमेय है और मंदाकिनी उपमान है, और इन दोनों का साथ में वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। वहीं पर एक सर्वप्रचलित उदाहरण लेते हैं, मुख चंद्रमा है। यहां पर क्या इस वाक्य में सा सी से शब्द का प्रयोग किया गया? नहीं किया गया। और यहां पर मुख और चंद्रमा, मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। जहां पर उपमेय और उपमान का एक साथ वर्णन किया जाए और उस वाक्य में सा सी से शब्द न आए, वे सभी उदाहरण रूपक अलंकार के होते हैं। हम एक अन्य अलंकार की चर्चा करते हैं और उसका नाम है यमक अलंकार। अगर यमक अलंकार की बात करें तो यमक का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा, अर्थात जहां एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही बार उसके अलग अलग अर्थ हों, तो ऐसे में उसमें यमक अलंकार होता है। जैसे एक बड़ा पुराना उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक बार कनक का मतलब सोना है और एक जगह कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए इस वाक्य में यमक अलंकार है। वहीं पर एक दूसरे उदाहरण की बात करें, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहां पर तारे शब्द 2 बार आया है,
अगर मैं पहले तारे का अर्थ बात करूं तो तारण करना, एक दूसरे की नैया पार कराना, उद्धार करना है। वहीं पर अगर दूसरे तारे की बात करें तो जो हमारे आकाश में तारागण होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वहीं पर हम एक और उदाहरण लेते हैं, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यहाँ पर लाल दो बार आया है, एक बार लाल रंग से है और एक बार लाल पुत्र से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। वहीं पर अगला उदाहरण लें तो कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर एक जगह पीर का दो बार आया है, एक पीर का अर्थ दुख है और दूसरा पीर का अर्थ मसीहा है। वहीं पर हम एक यमक अलंकार के दूसरे उदाहरण की बात करें, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा दो बार आया है, एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ कम है, अर्थात घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहीं पर एक अन्य उदाहरण लेते हैं यमक अलंकार का, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर तीन बेर दो बार शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन एक तीन बेर जो शब्द पहली बार प्रयोग हुआ है वह तीन बार से है, 3 टाइम्स से है। वहीं पर जो बाद के तीन बेर है वहाँ पर एक प्रकार का फल है बेर, उसे तीन फल की बात की जा रही है। वहीं पर अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो वहीं पर हम ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। वहीं पर अगर ये ऊंचे घोर मंदिर दो बार आया है, एक बार ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है सुरक्षित महल या ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, वहीं पर दूसरे ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है पर्वतों की अंधेरी गुफाएं। अर्थात जहां पर किसी वाक्य में कोई शब्द जितनी बार आए उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब हम एक और अलंकार के प्रकार की बात करें तो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार का प्रमुख उदाहरण है और श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द से जब एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा एक बहुत पुराना उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर हम जो दूसरी लाइन है, पंक्ति है, उसमें पानी शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो मोती के अर्थ में उसकी चमक को लेकर, एक मनुष्य के अर्थ में अर्थात उसकी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान के बारे में, और एक चूने के अर्थ में जो साधारण एक पानी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो वहां पर पानी एक बार आया है, लेकिन उसमें कई अर्थ चिपके हैं, चमक चिपका है, इज्जत चिपकी है और साधारण रूप में एक पानी है, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार है। यहीं पर हम एक और श्लेष अलंकार का उदाहरण लेते हैं तो माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। यहाँ पर जो दूसरी लाइन में तिरगुन शब्द आया है इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि तिरगुन का यहाँ पर दो अर्थ है। एक तिरगुण का अर्थ है तीन गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। वहीं पर दूसरे अगर मैं तिरगुण के अर्थ की बात करूं तो तीन धागों वाली रस्सी की बात की जा रही है। वहीं पर एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरो हो। यहाँ पर एक बार बारे आया है, तो बारे का अर्थ एक बार लड़कपन से है और एक बार जलाने से है, और एक बार बढ़े शब्द आया है उसका अर्थ बड़ा होने से है और बुझ जाने से है, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, इसलिए इस वाक्य में शेष श्लेष अलंकार है। वहीं पर हम अन्य श्लेष अलंकार के उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु ओर, सुबरन को खोजत पिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस अगर उपरोक्त छंद की बात करें तो कवि
अपनी कविता को सरस बनाने के लिए माँ सरस्वती की बार बार उपासना सुंदर वर्णों की प्राप्ति के लिए कर रहा है, इसलिए उसे भी नींद नहीं आ रही है। वहीं पर व्यभिचारी काम की प्राप्ति के लिए अर्थात सुंदर वर्ण की महिला की चरणों में बार बार गिर रहा है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। वहीं पर चोर की स्वर्ण की प्राप्ति के लिए वह चिंतन कर रहा है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। प्रसंगानुसार तीनों अर्थ युक्त युक्त है, अर्थात उपरोक्त छंद में सुबरन में एक श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसके तीन अर्थ हो रहे हैं। एक सुंदर वर्ण से हो रहा है, एक दूसरा सुंदर वर्ण की महिला सो रहा है, और दूसरा सोने सो रहा है, अर्थात इस वाक्य में श्लेष अलंकार है।